नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, लगभग हर भारतीय घर में गंगाजल रखा जाता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। घर में रखा गंगाजल देता है कष्ट आने का संकेत, कैसे बताएंगे आज के इस वीडियो में। कैसे इन कष्टों से छुटकारा पाएं ये भी बताएंगे, और बताएंगे घर में गंगाजल रखने के क्या नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों, घर का कोई व्यक्ति हरिद्वार या किसी पवित्र धाम जाता है तो गंगाजल अवश्य लाता है। इसे घर में रखा जाता है और पूजा पाठ, शुभ कर्म आदि के समय इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा वस्तु में रखा गंगाजल कभी सूखता नहीं है। गंगाजल में अमृत होता है, लेकिन अगर आपके घर में रखा गंगाजल सूखने लगे तो ये घर पर कोई विपदा आने का संकेत होता है। शिव महापुराण में इसके बारे में बताया गया है। घर में रखा गंगाजल सूख जाए तो समझ जाए कि घर पर किसी की नजर लग गई है, कोई विपदा आने वाली है, कोई बीमारी आ सकती है, धन का नाश होने वाला हो, नुकसान होने वाला हो, तो घर में रखा गंगाजल सूख जाएगा। दोस्तों, गंगाजल जिस भी वस्तु में रखा हो उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। गंगाजल सूख के कम हो गया हो तो उसमें और गंगाजल लाकर मिलाएं, नहीं तो शुद्ध जल ही मिला ले और अंजने में अपने हाथों हुई गलती की गंगा जी से क्षमा मांगे, संकट निवारण की प्रार्थना करें। घर में गंगाजल रखते समय भूल कर भी ना करें, वरना बन जाओगे पाप के भागीदार। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा नदी को देवी तुल्य माना गया है। गंगा को भवतारिणी कहा गया है, अर्थात इसके जल से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदिकाल से ही गंगाजल का पवित्रता के कार्यों में उपयोग किया जाता आ रहा है। माना जाता है कि गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगाजल का उपयोग पूजा पाठ, घर की शुद्धि, अभिषेक आदि में किया जाता है। मान्यता है कि गंगाजल में कई दैवीय शक्तियाँ होती है। वैदिक ग्रंथों में शुभ कामों में गंगाजल के प्रयोग हेतु अनेक उल्लेख मिलते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में नहाने और उनकी पूजा करने से कई तरह के पाप कटते हैं। ये भी मान्यता है कि गंगाजल से स्नान करने से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। कई ऐसे वैज्ञानिक दावे भी सामने आए हैं कि गंगाजल के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इस जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। माना जाता है कि युगों पहले भगीरथ जी ने गंगा की धारा को जीवनदायिनी दिव्य औषधियों और वनस्पतियों से भरे हिमालय के मार्ग से इसे लाया था, इसलिए गंगाजल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगाजल को वास्तु शास्त्र से भी जोड़ा गया है। अगर आपने गंगाजल रखा है तो निश्चित तौर पर आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो और गंगाजल आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो। गंगाजल का गलती से भी अपमान किया जाए तो सभी देवताओं की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इससे इस जल की पवित्रता भंग हो जाती है और जिस भी उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाए वो पूरा नहीं होता। इसलिए जब भी घर में गंगाजल रखें, कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि सदैव आपको अपने घर के पूजा घर में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। इससे पूजा घर में पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, अन्य किसी भी स्रोत का पानी हो उसे जमा करके रखा जाए तो कुछ समय बाद उस पानी से बदबू आने लगती है, वह पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगाजल को आप कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख दें, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। गंगाजल अपने आप में पवित्र है, इसकी पवित्रता की बराबरी कोई अन्य जल नहीं कर सकता। दोस्तों, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, ऐसे मौकों पर नदी स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप नदी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर लें। इससे आपको नदी स्नान और गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। वैज्ञानिक भी पुष्टि करते हैं कि गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, अचानक आपके आँख खुल जाती है, अकारण कोई भय सताता है, तो दोस्तों और रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें गंगाजल की 2 बूंदे डालकर रख दें, और जब भी आपकी आँख खुले आपको बुरा सपना आए तब उस पानी को पीकर फिर से सो जाए, या सोने से पहले इस पानी को पीकर बाद में सो जाए। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ का नाश हो जाएगा जो आपके ऊपर हावी होना चाह रही है। इससे आपका हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। अक्सर लोग गंगाजल को प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, जबकि ऐसा करना इस जल की पवित्रता को भंग करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्लास्टिक को
विषय ला माना जाता है और इसे प्रदूषण का एक कारण भी माना गया है। प्लास्टिक में रखा गंगाजल राहु दोष को आमंत्रित करता है। गंगा जल घर में छिड़कने से शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल में मौजूद ऊर्जाएं घर में रहने वाले लोगों को शांत और तनाव मुक्त रखती हैं। दोस्तों, एक विशेष बात, गंगा जल को आप प्लास्टिक की बोतल में न रखाकर गंगा जल को तांबे या पीतल के बर्तन में रखें। इसे घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में रखें। प्रतिदिन गंगा जल से घर और पूजा स्थल को छिड़के। दोस्तों, गंगा जल को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। इसके साथ ही गंगा जल को कभी भी जमीन पर न गिराएं। गंगा जल का उपयोग केवल धार्मिक और शुद्ध उद्देश्यों के लिए ही करें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।